नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल पुलिस में आरक्षी के पदों पर इस साल भर्ती होने जा रही है और इसके लिए आप सबको आज से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है अब इजी नहीं रहने वाला है। क्योंकि आपने पहले का एग्ज़ाम भी पुलिस का देखा है, उसमें भी लेवल थोड़ा टफ था, जैसा कि आपने लास्ट भर्ती में देखा था। तो दोस्तों, आज हम NCERT के जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो कि होंगे बाइलिंगुअल। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया जाएगा, तो वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस ना करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम 2023 टू 24 के लिए जनरल साइंस के हम क्वेश्चंस करेंगे NCERT बुक्स से। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर पहले से ही उसके काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो इस बार लेवल होगा एग्ज़ाम का वो इजी नहीं रहेगा, तो हमने जो है वो NCERT की बुक से जनरल साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो अच्छे से इनको कर लेना है। तो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफन फाउंड इन बॉटल्स ऑफ मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म बिकॉज सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या होता है? ठीक है, क्या करता है, उसका काम क्या होता है, आपने वो बताना है। सिलिका जेल एक छोटी थैली दवाई की बोतलों में गोली या पाउडर के रूप में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, किल्स वायरस, किल जर्म्स एंड स्पोर्स, एब्जॉर्ब ऑल हु प्रेजेंट इनसाइड द बोतल। तो आपने बताना इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलिका जेल जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए दवाइयों की बोतलों में जो डाला जाता है, ठीक है, उसकी थैली छोटी सी जो डाली जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। सिलिका जेल फाउंड इन मेडिसिन बोतल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड सेव द मेडिसिन। ठीक है, तो आपने अच्छे से पूरी रीड कर लेनी है, तो आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर ये कुछ मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो जो आपको लिस्ट और लिस्ट 2 में जो कोड दिए गए हैं उसके हिसाब से आपने इसको मैच करना है। ठीक है, कि ये जो डिसीज है, टाइप ऑफ डिसीज है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में क्या है, रिलेटेड डिसीज। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन है फर्स्ट ए ऑप्शन में, तो आपने बताना है कि फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है आपने बताना है। तो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है रिंग वॉर्म। ठीक है, तो रिंग वॉर्म को फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका होगा 2। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन का 2 हो गया। आगे है हार्मोनल डिसऑर्डर। तो हार्मोनल डिसऑर्डर में यहां पर क्या हो जाएगा, तो हार्मोनल डिसऑर्डर में डायबिटीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज यहां पर कौन सी है, जिसमें शरीर में कमी हो जाती है विटामिन की, तो रिकेट, उसको बोलेंगे रिकेट। ठीक है, जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज यहां पर कौन सी होगी, हीमोफीलिया। ठीक है, ये है जेनेटिक डिसीज। तो हमारा क्या आंसर बना इसका, इसका आंसर बना हमारा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन बी हो गया इसका सही जवाब। ठीक है, कोड में हम ऑप्शन बी को जो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो यहां पर 2, 1, 4, 3, ए को 2 के साथ, ठीक है, बी को 1 के साथ, और डेफिशिएंसी को करेंगे हम 4 के साथ, और जेनेटिक डिसीज को करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। तो गुर्दे में बनने वाली पत्थरी जो है अधिकांशतया बनी होती है, किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इनमें से किसी की भी जो है वो गुर्दे की पत्थरी जो है वो नहीं बनी होती है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे आंसर दिया गया है। यूरिक एसिड इज रिलेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड मे क्रिस्टलाइज एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स कॉजिंग गाउट्स। ठीक है, गठिया बनाता है जो। एक्सेसिव यूरिक एसिड एंड सर्टेन सॉल्ट। तो एक्सेसिव यूरिक एसिड और कुछ जो सॉल्ट होता है लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट बिकम द सोर्स ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर वहां पे ऑप्शन होता तो वो राइट होना था, या फिर एक्सेसिव यूरिक एसिड का। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो बताना है आपने कि जो ऊर्जा मुक्त स्थानांतरण की रूपांतरण क्या कहलाता है। ठीक है,
तो हाइड्रोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन या नन ऑफ दीज। तो बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे दिया गया है। द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो एनारोबिक एस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अवासीय श्वसन। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वायरस ऑफ इट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपने बताना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है, तो उसमें कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? ठीक है, जो स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है। तो पैराथायरॉयड, एडर्नल, थायरॉयड या नन ऑफ दीज। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पैराथायरॉयड। ठीक है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है वो इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको नीचे दिया गया है। पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट इन thyroid gland. This gland secretes hormone which regulates Ca++ and PO4 ion in body. This gland works independently to pituitary gland. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Most of the desert plants bloom during night time because तो अधिकांश मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं रेगिस्तान में जो होते हैं रात के समय खिलते हैं। क्यों खिलते हैं? तो ये तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। आप आगे आपको देख सकते हैं कि इसके ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं डेजर्ट प्लांट आर सेंसिटिव टू द फेस ऑफ मून। तो चंद्रमा चेहरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। द डेजर्ट्स इंसेक्ट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो मरुस्थलीय कीट जो होते हैं रात के समय सक्रिय होते हैं। देयर ब्लूमिंग इज कंट्रोल्ड बाय लो टेम्परेचर, बोथ ए एंड सी। तो बताना है आपने इसका सही जवाब क्या होगा। तो सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी होगा द डिजर्ट इंसेक्ट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इन डिजर्ट कंडीशन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैपन ड्यूरिंग नाइट बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर इन डे टाइम। तो डे टाइम में वहां पर टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं रेगिस्तान में वो रात के टाइम ही होती हैं। चाहे वो फूलों का खिलना हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, इंसेक्ट जो होते हैं वो भी रात के टाइम ही एक्टिव होते हैं, दिन के टाइम एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, द डिजर्ट इंसेक्ट में देमसेल्फ एक्टिव एंड पोलिनेट द फ्लावर्स एट नाइट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो ब्लूम होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर उतना ही आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, इट बिगिंस एज अ सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू अ merciless disease that claims millions of lives year after year. What scientists are steadily unlocking its mysteries and the fight against it may now have reached a dramatic turning point. ठीक है, new discoveries promises better therapies and hope in the war against the disease. आपने डैश की जगह डिसीज का नाम भरना है। The disease referred into the above quotation। तो ऊपर संबंध जिसके बारे में बताया गया है, ऊपर जो भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, इसके बारे में किस डिसीज के बारे में बताया गया है, आपने उस डिसीज का नाम बताना है। एड्स, कैंसर, वर्ल्ड फ्लू, मिनीगिट्स। ठीक है, तो बताना है सबसे जो साल दर साल लाखों लोगों की जान लेता है और कोशिका के रूप में जो है वो शुरू होती है इसकी बीमारी और बढ़ती रहती है आगे से आगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंसर। ठीक है, कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं वो आगे से आगे इंक्रीज होती है। कैंसर इज अ डिसीज इन विच सेल डिवाइड्स और एबनॉर्मली विदाउट स्टॉपिंग एंड रिजल्ट इनटू ट्यूमर। तो एक ट्यूमर बन जाता है, तो वो कैंसर का सबसे लास्ट स्टेज में। ठीक है, द सब्सटेंस विच कॉज्ड कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ सिक ह्यूमन बॉडी। तो बीमार मानव शरीर की निम्नलिखित स्थिति पर आपने विचार करना है। तो लक्षण आपको दिए गए हैं स्वोलन लिम्फ नोड्स, स्वेटिंग एट नाइट, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ वेट, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो विच ऑफ दीज आर सिम्टम्स ऑफ एड्स।
तो आंसर यहां पर, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये हर तरह से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, एक मैचिंग लिस्ट के तौर पे भी, और एक जो आपको एक विचार करना है स्थिति के ऊपर, और नीचे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर सिम्टम ऑफ एड्स, तो एड्स के सिम्टम्स इनमें से कौन से हैं, तो आपने बताना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर होगा ऑप्शन 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। स्वोलन लिम्फ नोड्स, स्वेटिंग एट नाइट, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ वेट, ये सभी जो है लक्षण एड्स के हैं, ठीक है। और बाकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है, ये कैसे कैंसर में होती है, ठीक है, सेल्स की अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, एड्स इज द डिसीज of immune system in which immune system weakens and body become prone to different type of infections by pathogen, ठीक है। AIDS has symptoms like swollen lymph node, sweating at night, loss of memory and loss of weight. Uncontrolled growth of cell is symptom of cancer, ठीक है। तो uncontrolled growth of cell, जिसमें सेल की ग्रोथ जो होता है अनकंट्रोल्ड होती है, तो वो लक्षण होते हैं कैंसर के, ठीक है। बाकी सभी एड्स के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, with reference to the blood in a normal person which one of the following statement is incorrect। तो यहां पर आपने जो गलत इंफॉर्मेशन है वो आपने बतानी है, कौन सी जो यहां पर स्टेटमेंट वो गलत है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। WBC provides immune system, the blood has more platelet than WBC, the number of leukocytes in the blood is often an indicator of disease compared to arteries, veins are less numerous and hold less of the body's blood at any given time, ठीक है। तो बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडी ब्लड एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। ये जो है वो ब्लड के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है इसका mm का, ठीक है। इन ह्यूमन ब्लड इज 3 lakhs while WBC are 5000 cubic mm of blood veins are as a complex as the arteries, ठीक है। veins and arteries both are type of blood vessels. Arteries carry blood from heart, जो arteries होती हैं वो blood को carry करती हैं heart से different part of body, ठीक है। तो given time in a healthy human blood, ठीक है, the same both has the circulation of blood nerve stops। तो इसका सही जवाब हो गया, धमनियों की तुलना में नसें जो है वो कम संख्या में होती हैं और किसी भी समय शरीर के रक्त को कम रखती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इस सवाल का जो है सही जवाब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है एक और टाइप का क्वेश्चन, असर्शन रीजन। आपने बताना है ट्रू और फॉल्स इसमें कौन सा है, ठीक है। एक असर्शन है, एक रीजन है। तो असर्शन में ए पॉइंट में क्या दिया गया है, ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे भोजन में जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ, ठीक है। ये सही है या गलत है अपने बताना है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज, तो प्रोटीन जो है वो पेनक्रियाज से एंजाइम डाइजेस्ट करती है एंड आर रिलीज इनटू स्मॉल, और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। तो बताना है कि ऑप्शन ए में ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी में ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो बताना है इनमें से ट्रू फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो सोचिए सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो बताना है आपने सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। आर ट्रू है क्योंकि प्रोटीन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सही है। ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो हमारे भोजन की प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑप्शन आंसर दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय के साथ साथ छोटी आंत में भी होता है, लेकिन अधिकांश प्रोटीन का पाचन ग्रहणी और मध्यांतर में होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में
प्रोटियोलिटिक एंजाइम के प्रभाव में होता है। पेट से छोटी आंत में प्रवेश करने पर तुरंत अग्नाशय के स्राव से प्रोटियोलिटिक एंजाइम के प्रभाव में ग्रहणी और जेरुनम में होता है। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग फूलों वाले पौधे हैं, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एवरी 2 ईयर। तो एवरी 2 ईयर में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। निम्न में से कौन सा पुष्पीय पौधा प्रत्येक 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करता है? तो डहलिया, सनफ्लावर, कैरेट या मस्टर्ड। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैरेट। कैरेट जो है वो 2 ईयर्स में, ठीक है, अपना जो है वो जीवन चक्र पूरा करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहां पर नीचे आपको दिया गया है फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज मैनुअल विच लाइफ कॉमनली 1 ईयर। ठीक है, कॉमनली 1 ईयर होती है। लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये होते हैं बेनिनियल। ठीक है, 2 ईयर्स होते हैं। लाइक कैरेट, कैबेज एंड कैबेज जो और कैरेट होते हैं, ये होते हैं पेरेनियल विच हैज लाइफ 3 ईयर्स और सेवरल ईयर लाइक जिंजर, डहलिया। तो जिंजर और डहलिया जो जैसे जो होते हैं, इनके जो लाइफ होती है वो लाइफ साइकिल 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पुलिस फोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की पुलिस फोर्स किसे कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट, फिब्रिनोजेन, एरिथ्रोसाइट या ल्यूकोसाइट। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो ये हमने पहले वाले मॉक टेस्ट में भी पढ़ा है, तो जो हमने पहले पुलिस की भर्ती के लिए किए थे जनरल साइंस में, तो ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट को जो है वो पुलिस फोर्स कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का। तो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि द न्यूक्लिएटेड व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, नंबरिंग अबाउट 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन शेप एंड कंटेन नो पिगमेंट, दे आर नोन एज पुलिस फोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो इन द गिवन ऑप्शन डी जो होगा इज पुलिस फोर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब। तो जड़ी बूटी इनमें से कौन सी बताना है आपने? चाइना रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर या लोटस। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सनफ्लावर, ठीक है, जड़ी बूटी है। तो इनका लाइफ साइकिल ज्यादा है, जैस्मिन, चाइना रोज, लोटस का। सनफ्लावर का लाइफ साइकिल जो होता है विद इन अ ईयर होता है। ठीक है, और इसके पौधे की ऊंचाई 2 to 4 फीट होती है। ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड की होती है। तो मस्टर्ड भी जो है वो जड़ी बूटी में ही आता है। ठीक है, तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है विद इन अ ईयर एंड 2 to 4 फीट इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है जड़ी बूटी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। निम्नलिखित में से किसने रोग के रोगाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया? टाइफॉइड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हंस बाथे या फिर लुईस पास्चर। तो बताना है आपने क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों लुईस पास्चर इसने किया था प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ठीक है, तो यहां पर नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज गिवन बाय लुईस पास्चर, ही वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली दैट द फर्मेंटेशन इज नॉट कॉज्ड बाय केमिकल डीके बट बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। He discovered and identified several disease causing microorganism and developed vaccine against the some of them. ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एंथ्रेक्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंथ्रेक्स बीमारी है किस कारण से होती है? फंगी, वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, इसका कारण है बैक्टीरिया। तो एंथ्रेक्स इज अ डिसीज ऑफ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ एनिमल्स में होती है। ठीक है, सच एज कैटल, शीप, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। इट कुड ऑल्सो स्प्रेड टू ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग में भी स्प्रेड हो सकती है। द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी स्किन लीजन एंड हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, मृत्यु की दर इसमें उच्च है। तो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, इन द गिवन बिलो विच इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है? प्लेग, लेप्रोसी, मम्प्स या ट्यूबरक्लोसिस। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मम्प्स, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, प्लेग, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बट मम्प्स इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो मम्प्स जो है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। मम्प्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। तो विद पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड देयर इज डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ। तो मुंह खोलने में परेशानी होती है। ठीक है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो इसमें प्रभावित होता है, उसका इनलार्ज हो जाता है वो। ठीक है, और पेनफुल होती है बीमारी काफी मम्प्स की। तो प्लेग, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, याद रखना है। और मम्प्स किस कारण से होते हैं?
ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और दोस्तों अब बात करते हैं उस अपॉर्चुनिटी की जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको। तो दोस्तों अगर आप स्टडी के साथ साथ 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे हुए 2 से 3 घंटे का ऑनलाइन वर्क करके, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फॉर्म वहां पर जो दिया गया है उसको फिल करके ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसमें आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और अर्निंग सब कुछ A to Z सिखाया जाएगा। तो अगर आप अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प करना चाहते हो तो हमें आज ही ज्वाइन करें। और दोस्तों सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो ये थी आज की वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों वीडियो की बात करें तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।